हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, माइंड पावर ट्रेनर एंड मेडिकल डॉक्टर। आज मैं फ्रेंड्स आपको बताने जा रहा हूं, आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। 21वीं सदी में फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको ऐसे 9 पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सो पहला पॉइंट, एक्सेप्ट द पास्ट। जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हुआ है उसे आप नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसे हम नहीं बदल पाते हैं। महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ उसे भगवान कृष्ण भी नहीं बदल पाए, और रामायण में जो सीता का हरण हुआ उसे भगवान राम भी नहीं बदल पाए। लेकिन जो हमारे पास्ट में हुआ है उससे हम कुछ सीख लेकर के उससे आगे बढ़ सकते हैं, और हमारा जो फ्यूचर है वो आज हम जो स्टेप्स लेंगे, जो एक्शन लेंगे, वैसा ही हमारा फ्यूचर बनने वाला है। तो एक्सेप्ट द पास्ट। सेकंड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। हमें उन चीज़ों पर फोकस करना है जिन्हें हम बदल सकते हैं। कई बार हम उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि अगर आप ये कहें कि मैं बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ, या फिर मेरे मम्मी पापा मुझे अच्छे नहीं मिले, मेरे रिश्तेदार मुझे अच्छे नहीं मिले, या मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन आपको फोकस करना है उन चीज़ों पर जो आप कर सकते हैं। मैं क्या स्टेप ले सकता हूँ, मैं क्या नया सीख सकता हूँ, मैं कितनी मेहनत कर सकता हूँ, मैं किन लोगों से मिल सकता हूँ जो मुझे मेरी सक्सेस में हेल्प करे, मैं कैसी किताबें पढ़ सकता हूँ, मैं कैसी मूवीज़ देख सकता हूँ, मैं कौन से मोटिवेशनल वीडियोस देख सकता हूँ, मैं कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड कर सकता हूँ। वो सब आपके हाथ में है। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है, जो हमारे नियंत्रण में है, उसी पर हमें फोकस करना है। एंड द थर्ड पॉइंट, चैलेंज को एक्सेप्ट करें। आप जब भी सफलता की राह में आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सफलता की जो राह है वो उबड़ खाबड़ रास्तों से भरी हुई है। हम देखते हैं कि जो बांसुरी होती है, बांसुरी में भी बहुत सारे छेद होते हैं। अगर वो छेद नहीं होंगे तो उसमें म्यूजिक नहीं बन पाएगा, उसमें से वो सुर नहीं आ पाएगा। तो यही लाइफ की ब्यूटी है। ईसीजी में जब अप्स एंड डाउन्स होते हैं, इट मीन्स कि आपका हृदय धड़क रहा है और आप जिंदा हैं। जब ईसीजी में स्ट्रेट लाइन आ गया, इसका मतलब दी एंड हो चुका है। तो अपने लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, उन्हें फेस कीजिए, क्योंकि चैलेंजेस आपको तोड़ने के लिए नहीं आते हैं, चैलेंजेस आपको और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आते हैं। इसलिए जिंदगी में आने वाली हर चुनौती का डट कर सामना कीजिए, साहस से मुकाबला कीजिए, और आप बहुत ज़्यादा मजबूत बनकर, बहुत ज़्यादा पावरफुल बनकर आगे बढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट, गेट अनकंफर्टेबल। जिंदगी में जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं, आपके जो लक्ष्य हैं, वो सारे आपके कंफर्ट जोन से बाहर है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। आपके कंफर्ट जोन से बाहर एक जोन होता है जिसे फियर जोन कहा जाता है। जब भी आप ऊपर उठना चाहेंगे, एक डर हमेशा आपके सामने आएगा
या तो आपको नाकामयाब होने का डर, या फिर मौत का डर, या फिर रिजेक्शन का डर, या फिर लोग क्या कहेंगे उस चीज का डर। लेकिन आपको आगे बढ़ना है तो इस फियर जोन से आगे जाकर के आपको लर्निंग जोन में जाना होगा। जब भी आप स्टेप लेंगे आप सक्सेसफुल होंगे या फिर आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। लर्निंग जोन में जाएंगे, कुछ आप अच्छा करेंगे, कुछ गलती करेंगे, उससे भी आपको सीख लेनी है। देन यू विल गो टू द ग्रोथ जोन। तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, कुछ बड़े स्टेप्स लेने होंगे, मासिव एक्शंस लेने होंगे जो कि आपको अनकंफर्ट फील कराएंगे, मगर वहीं पर आपकी सक्सेस है। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट इज सेलिब्रेट अदर्स सक्सेस। आप अपने आसपास और लोग जो सफल हो रहे हैं उनकी कामयाबी में, उनकी सफलता में खुशी मनाइए, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करिए, उनको बधाई दीजिए, खुशियां मनाइए, उनकी खुशी में शामिल होइए। मैं तो कहूँगा कि आप अपने दुश्मन की खुशी में भी खुशी होइए, क्योंकि जब आप दूसरों की खुशी में खुशी मनाते हैं तब आप ब्रह्मांड को संदेश देते हैं कि मुझे भी यही खुशी चाहिए, और ब्रह्मांड उसी पर आपको तथास्तु कर देता है। तो आज से दूसरों की सफलता में उनसे जेलस होने की बजाय, उनसे ईर्ष्या करने की बजाय उनकी सफलता में खुश होना शुरू कर दीजिए। तो आप मेंटली और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ के साथ आप अपनी ज़िंदगी की सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शन। अपनी ज़िंदगी में आपने जो भी लक्ष्य बनाया है, जो भी आपने काम किया है, जो भी आपको रिजल्ट मिला है, जो आप चाहते थे वो नहीं हुआ है, जो आप नहीं चाहते थे ऐसा हुआ है, तो आप उसकी जिम्मेदारी लीजिए। जिम्मेदारी इन द सेंस कि जो कुछ भी आज मुझे मिला है उसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ और इससे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। मैं खुद जिम्मेदार हूँ। आई एम रिस्पॉन्सिबल। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप रिस्पॉन्स के लिए एबल हो जाते हैं, क्योंकि सिचुएशंस प्लस रिस्पॉन्स इक्वल्स टू रिजल्ट। एक ही सिचुएशन में अलग अलग रिस्पॉन्स से अलग अलग रिजल्ट आते हैं। एक इंसान की जिंदगी में कोई सिचुएशन उसको तोड़ देती है और दूसरा इंसान उसी सिचुएशन में नए रिकॉर्ड तोड़ देता है। तो बी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप अपना कंट्रोल, अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं। जब आप किसी और के ऊपर जिम्मेदारी डाल देते हैं, किसी और के ऊपर दोष डाल देते हैं, तब आप अपना पावर खो देते हैं और वो सिचुएशन ज़्यादा पावरफुल बन जाती है। सो बी रिस्पॉन्सिबल, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सक्सेस। सेवेंथ पॉइंट, वर्क ऑन योर वीकनेस। हमारी जिंदगी के बहुत सारे अलग अलग भाग हैं, अलग अलग पिलर्स हैं। आपकी जिंदगी में कोई पिलर कमजोर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो उस हेल्थ को अच्छा करने का समय कब आएगा? आप उस पर एक्शन लीजिए, अपनी हेल्थ को अच्छा कीजिए। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आपके पास जो पैसा आपको चाहिए, जो समृद्धि आपको चाहिए, वो अगर आपके पास नहीं है तो आप उस पर काम कीजिए, अपनी अर्निंग्स बढ़ाने पर काम कीजिए, अपनी स्किल्स डेवलप करने पर काम कीजिए, एक मिलियनेयर माइंडसेट को डेवलप कीजिए और
डेली एक्शन लीजिए, डेली हार्ड वर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो उन रिश्तों को अच्छा करने के लिए कदम बढ़ाइए। जो भी आपके वीक पॉइंट है, जो भी आपकी वीकनेस है, उन पर काम कीजिए। तब आपको मेंटल स्ट्रेंथ और मेंटल टफनेस मिलती है और आप और ज़्यादा पावरफुल बनते हैं। 8th पॉइंट, फाइंड पीपल हु पुश योर लिमिट्स। ऐसे लोगों को ढूंढें जो आपकी सीमाओं से बाहर आपको धक्का दे, आपको पुश करे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं और जब हमने 10 रिपीटिशंस का गोल बनाया और खुद से हम 8 ही कर पाते हैं, लेकिन जब पीछे से हमें हमारा कोई फ्रेंड या हमारा कोई कोच या हमारा कोई मेंटर बोलता है कि 5 मोर, तो हम 10 की जगह 12 या 15 कर पाते हैं। दैट इज द पावर ऑफ अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। तो आप ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपको पुश कर सके। वो आपके गुरु हो सकते हैं, वो आपके मेंटर हो सकते हैं, वो आपके वेल विशर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन उन लोगों को ढूंढिए और उनके द्वारा आप जो भी आपको मोटिवेशन और पुश मिलता है उस पर आप वर्क कीजिए, आप डटे रहिए, लगे रहिए। एंड 9th एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डोंट गिव अप। जो कुछ आपने शुरू किया है, जिस विजन के साथ में, जो सपना लेकर के, जो ड्रीम लेकर के आपने शुरू किया था, उसे याद कीजिए। और जब कभी जिंदगी में कोई भी चैलेंजेस आए, चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, आप तब तक नहीं हारते जब तक आप खुद हार नहीं मान लेते। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं और अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, दोनों ही सिचुएशंस में आप सही हैं, तो मेरे फ्रेंड्स, किसी भी सिचुएशन में हार ना माने, कभी गिव अप ना करे। नेवर 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 गिव अप, नेवर गिव अप। थैंक यू, आपने इतना ध्यान से इस वीडियो को सुना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को दोबारा देखें ताकि आप इन पॉइंट्स को बेहतर तरीके से समझ पाए और आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ और मेंटल एबिलिटी को बढ़ा पाएं और 21वीं सदी में सक्सेसफुल हो पाएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।